जनेऊ आखिर क्यों किया जाता है? जनेऊ संस्कार का महत्व क्या है और किस उद्देश्य से किया जाता है? हिंदू धर्म में जनेऊ संस्कार, जिसे उपनयन संस्कार भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। यह संस्कार हिंदू धर्म के 16 प्रमुख संस्कारों में से एक है और विशेष रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जातियों में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जनेऊ संस्कार का उद्देश्य व्यक्ति को आध्यात्मिकता, धर्म और ज्ञान की ओर अग्रसर करना है। इस संस्कार को एक व्यक्ति के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। जनेऊ एक विशेष प्रकार की पवित्र धागे की माला है जिसे यज्ञोपवीत कहते हैं। इसे कंधे के ऊपर पहनाया जाता है और यह 3 पवित्र धागों से मिलकर बनी होती है। जनेऊ संस्कार उस समय किया जाता है जब एक बालक को शिक्षा प्राप्त करने के योग्य समझा जाता है। इसे व्यक्ति के द्विज यानी कि दूसरा जन्म होने का प्रतीक माना जाता है। जनेऊ संस्कार का धार्मिक महत्व भी माना जाता है। द्विजत्व, ये द्विजत्व का भी प्रतीक है। हिंदू धर्म में द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। पहला जन्म हमें माता पिता से मिलता है और दूसरा जन्म गुरु और विद्या से। जनेऊ संस्कार के माध्यम से व्यक्ति को आध्यात्मिक और वैदिक ज्ञान प्राप्त करने के योग्य माना जाता है। ज्ञान और शिक्षा की शुरुआत इस संस्कार के बाद शुरू हो जाती है। यह संस्कार व्यक्ति के जीवन में शिक्षा, अनुशासन और जिम्मेदारी की शुरुआत का प्रतीक है। इसे विद्या आरंभ के रूप में भी माना जाता है। इस संस्कार के बाद बालक को गुरुकुल भेजा जाता था, जहाँ वह वेद, शास्त्र और धर्म का ज्ञान प्राप्त करता था। 3 ऋणों की स्मृति भी जनेऊ संस्कार का ही एक रूप है। जनेऊ के 3 धागे व्यक्ति को 3 ऋणों की याद दिलाते हैं। देव ऋण यानी देवताओं के प्रति क्या कर्तव्य है। ऋषि ऋण यानी ऋषियों और गुरुओं के प्रति कृतज्ञता रखें। पितृ ऋण यानी पूर्वजों के प्रति आपकी जिम्मेदारी। यह संस्कार व्यक्ति को यह याद दिलाता है कि उसे अपने जीवन में इन 3 ऋणों को चुकाना अवश्य है। जनेऊ संस्कार धर्म और पवित्रता का भी प्रतीक है। जनेऊ को पवित्रता और धर्म का प्रतीक माना जाता है। यह व्यक्ति को धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों में भाग लेने के योग्य भी बनाता है। जनेऊ संस्कार की प्रक्रिया क्या है? तो जनेऊ संस्कार एक विस्तृत प्रक्रिया है जो वैदिक मंत्रों और अनुष्ठानों से युक्त होती है। इस संस्कार को कुशल पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता है। इसके प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। सबसे पहले प्रारंभिक तैयारी की जाती है। संस्कार से पहले पूरे घर को पवित्र किया जाता है। बालक को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। परिवार और समाज के सदस्य समारोह में शामिल होते हैं, जो कि जनेऊ संस्कार में किया जाता है। मुंडन संस्कार होता है उसके बाद। तो जनेऊ संस्कार से पहले बालक का मुंडन किया जाता है। इसका अर्थ है पुराने और अशुद्ध विचारों को त्याग कर नए जीवन की शुरुआत करना। मुंडन के बाद यज्ञोपवीत पहनाया जाता है, यानी कि पुरोहित वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं और बालक को जनेऊ पहनाते हैं। जनेऊ को दाहिने कंधे से बाईं ओर पहनाया जाता है। इसे पहनने का अर्थ है कि अब बालक धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार हो चुका है। इसके बाद गायत्री मंत्र का उपदेश बालक को दिया जाता है। जनेऊ पहनने के बाद बालक को गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता है। यह मंत्र शिक्षा और ज्ञान का प्रतीक है। उसके बाद भिक्षाटन की प्रक्रिया की जाती है, यानी कि भिक्षा मांगना। जनेऊ संस्कार के बाद बालक को भिक्षा मांगने का कार्य करना पड़ता है। इसका उद्देश्य बालक को विनम्रता, आत्मनिर्भरता और समाज के प्रति कृतज्ञता सिखाना होता है। उसके बाद उसका गुरुकुल में प्रवेश होता था। तो प्राचीन काल में जनेऊ संस्कार के बाद बालक को गुरुकुल भेजा जाता था, जहाँ वह वेद, शास्त्र और अन्य विद्याओं का अध्ययन करता था। तो इस प्रकार जनेऊ प्रक्रिया संपन्न की जाती थी। तो जनेऊ का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी बहुत है। संस्कार और अनुशासन का विकास इसके द्वारा होता है। तो जनेऊ संस्कार व्यक्ति को धर्म, अनुशासन और समाज के प्रति जिम्मेदारी सिखाता है। यह संस्कार व्यक्ति को नैतिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी इस प्रक्रिया में होता है। तो जनेऊ संस्कार व्यक्ति को ईश्वर और धर्म के प्रति समर्पित करता है। यह संस्कार उसे यह सिखाता है कि धर्म के मार्ग पर चलना जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। जनेऊ संस्कार के बाद समाज में भी इससे पहचान मिलती है। तो जनेऊ संस्कार व्यक्ति को हिंदू समाज का सदस्य बनाने का भी प्रतीक है। यह संस्कार उसकी सामाजिक पहचान को स्थापित करता है। जनेऊ में 3 धागे प्रयोग होते हैं। तो इन 3 धागों का प्रतीकात्मक अर्थ होता क्या है? जनेऊ के 3 धागों का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह 3 प्रमुख चीज़ों का प्रतीक है।
पहला सत्य, तप और शुद्धता, दूसरा माता पिता और गुरु के प्रति कर्तव्य, और तीसरा धागे का मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वर्तमान समय में जनेऊ संस्कार का क्या महत्व है? तो आधुनिक युग में भी जनेऊ संस्कार का महत्व अभी भी बना हुआ है। यह संस्कार न केवल व्यक्ति को उसकी धार्मिक जड़ों से जोड़ता है, बल्कि उसे जीवन में अनुशासन और नैतिकता का पालन करना भी सिखाता है। तो जनेऊ संस्कार की प्रक्रिया थी, ये किस प्रकार नैतिकता का पालन करना सिखाता है और किस प्रकार जनेऊ संस्कार के बाद धार्मिक आस्था बलवान होती है। तो जनेऊ आज भी हिंदू धर्म में आस्था का प्रतीक है। इसे पहनने वाले व्यक्ति को धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का अधिकार मिल जाता है। इस प्रकार संस्कृति और परंपरा का भी संरक्षण इसके द्वारा होता है। तो जनेऊ संस्कार हमारी प्राचीन परंपराओं और संस्कृति को जीवित रखने का माध्यम है। यह हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाता है। इसके कई चुनौतियां और आलोचनाएं भी इसमें शामिल हैं। जैसे हालांकि जनेऊ संस्कार का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है, लेकिन इसे लेकर कुछ आलोचनाएं और चुनौतियां भी दिखी हैं। जातिवाद का मुद्दा भी आता है सामने। जनेऊ संस्कार को विशेष जातियों तक सीमित रखने की हमेशा आलोचना की जाती है। और आधुनिक जीवन शैली है, तो आज के तेज तर्रार जीवन शैली में लोग इन परंपराओं को महत्व ही नहीं देते। शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण भी कई लोग इस संस्कार का महत्व ही नहीं समझते और इसे केवल एक रस्म के रूप में देखते हैं। तो जनेऊ संस्कार हिंदू धर्म का एक प्रमुख संस्कार है, जो व्यक्ति को धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है। यह संस्कार न केवल एक व्यक्ति के जीवन में अनुशासन और नैतिकता का विकास करता है, बल्कि उसे सामाजिक और धर्म के प्रति जिम्मेदार भी बनाता है। जनेऊ के 3 धागे व्यक्ति को उसके कर्तव्यों और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आधुनिक युग में भले ही यह परंपरा कम होती जा रही हो, लेकिन इसका महत्व कभी कम नहीं हो सकता। जनेऊ संस्कार हमारी प्राचीन परंपराओं, संस्कृति और धर्म की महानता का प्रतीक है और इसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी सनातनियों का जिम्मेदारी है और धर्म है। तो दोस्तों, आज की वीडियो थी कि जनेऊ संस्कार है क्या, क्यों करा जाता है और इसके 3 धागों का क्या मतलब होता है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट करके बताना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।